इदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनात् नान्यपन्था विद्यते अयनात्। क्षणभंगुरजीवन की कलिका कल प्रात कुजा निखिले नखिले मलियाचल सेवित मंद सुगंध समीर चली न चली कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले प्रभु नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली नहीं। तीन कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है हमारी पहचान तो इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ओम शांति शांति। उपस्थित आर्य समाज सांता क्रूज के प्रधान जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत सुंदर चर्चा अभी हम यहाँ पर सुन रहे थे और आर्य समाजों के सत्संग के माध्यम से हमें दुनिया के लिए बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के सत्संग को, साप्ताहिक सत्संग को बहुत अनिवार्य बताया था। यदि हमारे जीवन में, हमारे समाज में अगर हम ये सब सत्संग करते रहेंगे तो लोगों के लिए ज्ञान की वृद्धि होगी, लोगों को सही ज्ञान का पता चलेगा और वो अपने जीवन में उस ज्ञान को अपनाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा महर्षि दयानंद और समाज को लेकर के करने वाले हैं कि हमने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को कितना जाना है। आज हम अपने आप को देखेंगे कि हमने महर्षि को कितना जाना है, कितना पहचाना है और कितना हमने अपने जीवन में उनको धारण किया है। जहाँ से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी शिक्षा, जैसे गुरु के पास पहुँचे, वहाँ से आगे का जो उनका प्रचार का काल रहा है, वहाँ मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा कि जब दयानंद जी गुरु विरजानंद जी के कुटिया पर पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई कि कौन। तो महर्षि दयानंद जी का एक ही वाक्य था कि मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। विरजानंद जी को पता चल गया कि आज तो मुझे कोई सच्चा शिष्य आज मिल गया है। सच्चे शिष्य की तलाश गुरु विरजानंद जी कर रहे थे। शिक्षा पूर्ण हुई, 2-3 साल गुरु के चरणों में बैठ कर के, और जब विदाई का समय आया तो सारे शिष्यों ने गुरु से विदाई ली, जो भी उनको गुरु दक्षिणा देनी थी दिया। अंत में महर्षि दयानंद सरस्वती का नंबर आया और महर्षि ने यही सोचा कि गुरुजी को, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन गुरुजी को लौंग बहुत पसंद है, तो एक मुट्ठी जो है लौंग लेकर के गए और गुरु विरजानंद जी ने यही बात पूछी कि दयानंद क्या लाए हो।
जैसे ही सामने किया तो दयानंद जी सामने हैं और गुरु पूछते हैं, दयानंद क्या लेकर के आए हो? तो दयानंद जी का एक ही उत्तर था कि गुरुदेव आपको तो लौंग पसंद है, लौंग प्रिय है, इसीलिए मैं आपके सेवा में लौंग लेकर के आया हूँ। तो गिरजानंद जी कहते हैं कि मुझे लौंग नहीं चाहिए। शिष्य कहता है कि गुरुजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये शरीर है और आपने जो मुझे विद्या दी है, जो सिखाया है, बस उतना ही है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। और जो कुछ भी मेरे पास, जो मैं लौंग भी लेकर के आया हूँ, ये भी किसी से मांग कर लाया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दयानंद आज देख रहे हो पूरे समाज के अंदर कितना पाखंड, कितना अंधविश्वास फैला हुआ है और चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। और ये जो मेरा भारतवर्ष है पुरानी नाव की तरह बीच भंवर में फंसा हुआ है और यहाँ पर इस नाव का कोई नाविक नहीं है और ऊपर से बहुत सारा तूफान आ रहा है। इसके लिए नाविक की ज़रूरत है और वो ऐसी नाव है इतनी पुरानी है कि उसमें छेद भी बहुत सारे कर दिए हैं लोगों ने, और छेद के साथ में बीच भंवर में पड़ी हुई इस नाव को किनारे पर लेके आना है, इस नैया को पार लगाना है। तो ऐसे में ये सारा का सारा आईना जब दिखाया कि किस तरह से हमारे समाज के अंदर आडंबर, ढोंग, पाखंड, लूट खसोट, जादू टोना, तंत्र मंत्र, डाकिनी शाकिनी, चुड़ैल, भूत प्रेत, इतना सारा जो है दुनिया में और कहीं नहीं होगा, इतना पाखंड जो है भारत के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों का दिग्दर्शन जब महर्षि दयानंद सरस्वती को कराया, तब गुरु गिरजानंद जी ने बोला कि मुझे क्या चाहिए। कहते हैं आज इस संसार में जो है वेदों को लोग भूल चुके हैं, आर्ष ग्रंथों को लोग भूल चुके हैं, इसीलिए वेदों के प्रचार के लिए, आर्ष ग्रंथों के उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए मुझे आपका जीवन चाहिए। महर्षि गुरु गिरजानंद जी ने महर्षि दयानंद जी से उनके जीवन गुरु दक्षिणा में जीवन की मांग कर दी और कहा, दयानंद आपका निर्णय है, आप सोच सकते हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे गुरु दक्षिणा में आपका जीवन चाहिए। महर्षि दयानंद ने 1 मिनट की देरी नहीं की और गुरु विजयानंद जी के चरणों में जो है अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। ये इतिहास में पहली घटना थी। इस तरह के क्रम चलते रहते हैं, पूरे हर साल होता है। गुरु से विदाई लेते हैं, शिष्य जाते हैं, लेकिन इस घटना को आप देखेंगे संसार में, पूरे इतिहास में ये घटना पहली थी। आपने देखा होगा कई बार के गुरु ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं लिया। कभी देखा होगा गुरु ने गुरु दक्षिणा में बहुत सारा धन ले लिया शिष्यों से, और देखा होगा कि राज्य भी मांग लिया। महाभारत के समय की घटना आपको पता होगी। कौरव और पांडवों को गुरु ने आदेश दिया, मुझे द्रुपद का राज चाहिए, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। और कौरव और पांडव गए और द्रुपद को हरा करके वो राज्य लेकर के आ गए और गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और इतिहास में ये भी लिखा है कि गुरु ने शिष्य का अंगूठा तक मांग लिया गुरु दक्षिणा में। लेकिन इतिहास में यह पहली बार लिखा कि गुरु ने अपने शिष्य का पूरा जीवन ही जो है गुरु दक्षिणा में मांग लिया हो। ऐसी घटना आपने पहली बार सुनी होगी। और पूरा जीवन समर्पित करने के बाद जो जो दिग्दर्शन दिया था महर्षि ने, गुरु गिरजानंद जी ने, उसको लेकर के वो समाज की ओर निकल चले। कुंभ का मेला लगा था और महर्षि दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका को हाथ में लिया और वो कुंभ में उसको गाड़ दिया। लोगों को समझाना, प्रवचन किए, लेकिन वहाँ तो पाखंड का गढ़ था पूरा। और उस पाखंड के गढ़ के अंदर
महर्षि की स्वामी दयानंद सरस्वती की आवाज़ को कोई सुन नहीं पा रहा था, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था तो महर्षि दयानंद वहाँ से छोड़ करके मन में ये उन्होंने सोच लिया, मेरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो शायद मेरे अंदर कुछ कमी है। अपनी कमी को ढूंढने के लिए वो सीधे पहाड़ों पर चले गए और समाधि लगा ली और समाधि लगा करके समाधान ढूंढ रहे हैं। जो गुरु ने मुझे वचन दी, जो गुरुजी को मैंने वचन दिया है, गुरुजी ने मुझसे जो आशाएं रखी हैं वो कार्य मुझे करना है, कैसे करना है। समाधि में बैठ कर के उस सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे और उसी समय उन्होंने देखा एक रोती हुई आवाज़, बिलखती हुई आवाज़, एक महिला की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है और उनकी समाधि खुल जाती है। और जब जैसे ही समाधि खुल जाती है तो नीचे देखते हैं एक महिला नदी के किनारे पर कुछ लेकर के आई है और वो गंगा में बहा करके और एक कपड़े में लाई थी, उस कपड़े पर वो भी समेट करके लेकर के जा रही है और रोती हुई जा रही है। महर्षि उतर करके उस महिला के सामने पहुँचे और उनसे पूछा, आप रो क्यों रही हो और आप क्या लेकर के आए थे इतनी दूर और यहाँ आपने क्या छोड़ा है। तो उस महिला ने बोला कि आप तो संत हैं, सन्यासी हैं, आपको क्या है, आप तो अपना समाधि लगाइए, आप अपनी समाधि में जाइए, आपको इस संसार से क्या मतलब है, आप तो विरक्त पुरुष बन चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे बताइए। तो सारी की सारी कहानी उस महिला ने ऋषि दयानंद के सामने प्रस्तुत की। वो एक नक्शा उन्होंने समाज का रखा कि मैं एक गरीब हूँ, मेरा बेटा बीमार हो गया और उस बीमारी में मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं उसका इलाज करा सकती, और वो इस दुनिया से चला गया। और दुनिया से जाने के बाद मेरे पास कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था, तो मैंने अपनी साड़ी का ही एक पल्लू बांध करके उसको लपेट करके गंगा मैया की गोद में मैंने उसको समर्पित कर दिया है और अब इस कपड़े को भी उतार करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे समाज में जाना है, समाज में रहना है, अपनी इज्जत को भी बचाना है। तो इस कपड़े को दोबारा सिल करके मैं जो है इसका उपयोग कर पाऊँगी, तब जा कर के मैं समाज में रह पाऊँगी। भारत इस तस्वीर को देख करके बहुत परेशान हो गए और परेशान होने के साथ साथ उन्होंने ये संकल्प किया और उस संकल्प को लेकर के फिर वो मैदान में उतरे। और जब फिर इस संकल्प को लेकर मैदान में उतरे, वो पीड़ा उनके अंदर थी जो अपने घर में बहन की मृत्यु के समय भी एक भी आंसू नहीं था उस व्यक्ति के आंखों में, चाचा की मृत्यु हुई एक आंसू नहीं था, लेकिन उस महिला की और देश की दुर्दशा को देख करके वो बहुत पीड़ित हुए और बहुत रोए। और उसके बाद उनका जो संकल्प था, उनके अंदर जो अग्नि जली और उस अग्नि ने फिर जो काम किया समाज के अंदर, वो हम सभी के सामने है। इतनी सारी बुराइयों को जब गिनाया ऋषि ने, गुरु बिरजानंद जी ने, तो लेकर के पहुँचे समाज में और उन्होंने देखा मैं पहले जनता के बीच में था, आज जनता के नहीं, जो बुराई है उस बुराई की जड़ क्या है, उस बुराई की जड़ में उन्होंने प्रहार किया और उस जड़ को पल्लवित और पोषित करने वाले लोग थे, उनके साथ बैठ कर के उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और शास्त्रार्थ करते हुए उन्होंने पूरे विद्वत समाज को जो ललकारा, आओ बैठ करके मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ वेदों के अंदर मूर्ति पूजा कहाँ है। जितना मूर्ति पूजा का आपने पाखंड फैला रखा है, इस मूर्ति पूजा को आप कहते हो वेदों के अंदर है, वेद में इसको सिद्ध करके दिखाओ। भारत के अंदर कोई ऐसा विद्वान नहीं मिला उनको जो वेद के अंदर मूर्ति पूजा को सिद्ध कर सके, ऐसा कोई भी विद्वान नहीं मिला उन्होंने, और कोई सिद्ध कर ही नहीं सका, क्योंकि वेद में तो लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। अरे उस ईश्वर की तो कोई प्रतिमा है ही नहीं, वो तो निराकार है, उसकी प्रतिमा बनाई भी नहीं जा सकती, कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर साकार हो गया तो साकार तो एक देश ही होगा और एक देश में रहने वाला वो सब कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ नहीं संभाल सकता। तो कहते हैं एक बहुत बड़ी चोट जब जड़ पर थी
तो सब कुछ हिलने लगा। सारे मोह और पाखंड की जड़ें हिलने लगी। फैलाया गया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। आज भी ये बीमारी है, आज भी अभी तक गई नहीं है कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, स्त्रियों को शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसके लिए भी जो है ऋषि दयानंद ने फिर से बोला, ये भी आप सिद्ध करके दिखाओ कि वेद में कहाँ लिखा है कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। कोई नहीं ढूंढ करके बता सका। और महर्षि ने दिया, उनको मंत्र दिया, यथे मां वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या। देखो ये वेद का मंत्र कह रहा है, ये वेद का पढ़ने का अधिकार मानव मात्र को है। केवल हिंदू को नहीं, मुसलमान को नहीं, ईसाई को नहीं, केवल एक देश को नहीं, भारत को नहीं, पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव मात्र के लिए है। तो वो जो ऐसे समय में इस तरह की जो बात कह सकता था, वो व्यक्ति केवल महर्षि दयानंद सरस्वती थे। और जब वो चिंगारी जैसे जैसे दयानंद की दिल में, हृदय में धधक रही थी और वो कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, और उस अग्नि में सब कुछ भस्म हो रहा था, सारी बुराइयां भस्म होती चली जा रही थी। ऐसे समय में यूरोप के एक व्यक्ति ने कहा कि मैं भारत के अंदर ऐसे अग्नि को देख रहा हूँ जो दावानल की तरह आगे भी आगे बढ़ती चली जा रही है, और किसी के रुकने से वो रुक नहीं रही है। और वो ऐसी अग्नि है, वो ऐसी अग्नि है, वो घरों को नहीं जला रही, वो बस्तियों को नहीं जला रही, वृक्षों को नहीं जला रही, वनों को नहीं जला रही, वो तो अंधविश्वास को भस्म कर रही है, पाखंड को भस्म कर रही है। और जितनी भी इस समाज में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समाप्त करते हुए, भस्म करते हुए ऐसी ये दिव्य अग्नि को मैं देख रहा हूँ। और वो अग्नि कहीं बाहर नहीं है, वो अग्नि कहीं बाहर नहीं है, वो अग्नि मुझे दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है? महर्षि स्वामी दयानंद जी के हृदय में दिखाई दे रही है। और इस अग्नि के अंदर सब कुछ जो है पवित्र होता चला जा रहा है। और वो जब अग्नि धधक रही थी, उस अग्नि से उस समय इतने सारे दीप जले, इतने सारे दीप जले, इतने सारे दीप जले, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे उस समय के कितने भी राजा हो, सब के अंदर वो दीप जलाया था। और उस दीप की जो क्रांति हुई, तब जाकर के 1857 की क्रांति जो है तैयार हुई। उस क्रांति के पीछे पूरा का पूरा जो है प्लानिंग थी, वो केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती की थी, और किसी की नहीं थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1857 से पहले हमारे समाज के, देश के लोग ये मान चुके थे कि ये जो परतंत्रता की बेड़ियाँ हमारे पैरों में पड़ी हैं, इनसे हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि इस गुलामी से हम कभी नहीं बाहर निकल सकते, इस गुलामी में ही हमको रहना पड़ेगा। तो लोगों ने इस गुलामी में रहने की, जीने की आदत डाल दी थी। बोले इससे बचने का कोई उपाय नहीं, और इसी गुलामी में हमको हमेशा रहना पड़ेगा। तो उस गुलामी के समय में किसी की भी कोई आवाज़ अगर उस ऊपर उठती थी, उस आवाज़ को तुरंत दबा दिया जाता था। इतना भय, इतना डर उस समय समाज के अंदर पैदा कर दिया था। चार लोग भी अगर खड़े होकर के कहीं बात कर रहे होते थे, तो क्या करते, उसको जेलों में डाल करके बहुत यातनाएं दी जाती थी। तो इतना भयावह सीन था। और ऐसे भयावह सीन के समय ऐसे भयंकर जो है अंग्रेजों का शासन चल रहा था, क्रूरता की जो है हद पार कर दी थी उन्होंने। ऐसे समय में जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में 8वें समोल्लास में पढ़िए, जो उस समय कोई बात नहीं कर सकता था आज़ादी की या गुलामी से बाहर निकलने की, ऐसे समय में सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उन्होंने जो लिखने की हिम्मत की थी कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, कितना भी माता पिता के समान न्याय करने वाला हो, लेकिन वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। स्वराज्य का शंखनाद जब किया उन्होंने, सबसे पहले ये बात लिखी, और महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखी, और सत्याप्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखी, और ऐसे समय में लिखी जो कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और ऐसी हिम्मत करने वाला वो था महर्षि दयानंद सरस्वती के, और कोई नहीं था।
जब सर आ गया सामने कि स्वामी जी आप जो इतना भ्रमण करते हो, विचरण करते हो, आपको हमारे इस राज्य में कोई परेशानी तो नहीं होती? तो स्वामी जी कहते हैं कोई परेशानी नहीं है। अब स्वामी जी ने बोल दिया कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी फिर ऐसा करो, आप अपने प्रवचन के अंदर यही प्रार्थना करो, ये अंग्रेज़ों का राज्य है, हमेशा जो है यहाँ रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद महर्षि ने फिर बोला, आप ये बात कहते हो मेरे से इस राज्य की यहाँ हमेशा रहना चाहिए, मैं तो भगवान से हमेशा यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि अंग्रेज़ों का राज्य इस देश से जितना जल्दी जा सकता है उतना जल्दी चला जाए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। इस सन्यासी को जो है, इस सन्यासी का ध्यान रखना है। ये सन्यासी मुझे बागी लगता है और ये जहाँ भी जाएगा इस पर पूरी नज़र रखनी है। सरकार की भी पूरी नज़र थी, फिर भी जो है महर्षि अपने कार्यों से रुके नहीं और हर मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने भारत को जो दिया और उसके बाद जो कार्य हुआ 1857 के बाद लोगों के दिलों में ये आ गया था कि यदि हम इस तरह से प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम जरूर आज़ाद हो जाएंगे। तो वो जो हमारी 1857 की क्रांति फेल नहीं हुई थी, वो एक बीज बो दिया गया था महर्षि के द्वारा। एक बीज, क्रांति का बीज उन्होंने सभी के हृदय में डाल दिया और उसी क्रांति के बीज ने धीरे धीरे क्रांति को करते 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 सन 1947 में हमने अपने आप को आज़ाद किया। देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं, आज़ाद नहीं है। आज भी समस्याएं हमारे सामने कम नहीं है। ईसाई मिशनरी हो या मुसलमानों का बोलबाला हो, ईसाई मिशनरी वाले लोग गांव में जाकर के लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी चल रहा है। और एक समय ऐसा ही हुआ, पूरे गांव के लोगों को बुलाया और नए नए तरीके ढूंढते हैं। एक तरीका उन्होंने ढूंढा, आइए आज हम भगवानों की परीक्षा करेंगे और जो भगवान जो है इस परीक्षा में पास हो जाएगा, जीत जाएगा, उसी भगवान को हम स्वीकार कर लेंगे। भगवान राम और भगवान कृष्ण, इसको हमारा देश सबसे ज़्यादा मानता था। और ईसाइयों ने क्या किया, ये दो मूर्तियाँ ली और ईसा मसीह की मूर्ति ली और एक टब मंगाया बहुत बड़ा और उसमें जल भरवा दिया और उस टब में जल भर करके बोला कि आज देखो जल परीक्षा की जाएगी और इस जल में जो है तीनों भगवानों को छोड़ा जाएगा और जो भगवान जीत जाएगा, जो भगवान तैर जाएगा वो जीत जाएगा और जो जीत जाएगा उसकी विजय हो जाएगी और फिर हम सब उसी को फिर मानने लगेंगे। तो परीक्षा हुई, सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और परीक्षा में जो है हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण डूब गए और बहुत देर तक लोग भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे भगवान को, भगवान आ जाओ, ऊपर आ जाओ। लेकिन भगवान ऊपर नहीं आए और केवल ईसा मसीह जी ऊपर आ गए। और ईसा मसीह जी ऊपर आ गए तो अंग्रेज़ों ने, ईसाई मिशनरी वालों ने जोरदार तालियों से स्वागत करवा दिया, देखो आपके भगवान हार गए और हमारे भगवान जीत गए। एक आर्य समाज माइंड का व्यक्ति था, किसी ने उनको बता दिया कि इस तरह से जो है इतनी बड़ी सभा बुलाई है और इसमें भगवानों का परीक्षण हुआ है और हमारे भगवान हार गए। अब ईसाई बोल रहे हैं कि अब आपके भगवान पुराने हो गए, जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं बचा पाए तो आपको क्या बचाएंगे। अब आप ईसा मसीह आपके ही भगवान हैं, इन्हीं की शरण में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा और आपके सारे दुखों को दूर कर दिया जाएगा। आया आर्य समाज विचार वाला व्यक्ति, उसने सारी कहानी को देखा, सुना और सुनने के बाद उसने एक बात कही, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जल परीक्षा हुई हो। कौन सी परीक्षा हुई है? अग्नि परीक्षा हुई है। आइए अभी किया जाएगा। अग्नि परीक्षा हुई है हमारे इतिहास में, तो हम तो अग्नि परीक्षा से इसको जो है देखेंगे कौन से भगवान जीतते हैं और कौन से भगवान हारते हैं। और उन्होंने एक कपड़े में लपेटे हुए थे तीनों भगवानों को और कहा अग्नि जलाई जाए और सारे लोगों को इकट्ठा किया और लाओ तीनों भगवानों को रख दो उसमें, और वो कपड़े के साथ ही उसमें रख दिया और कपड़े के साथ अग्नि में छोड़ दिया। तो थोड़ी देर बाद देखा कि जो भगवान जो तैर रहे थे, जो जीत रहे थे, वो भगवान अग्नि में स्वाहा हो गए, भस्म हो गए। और राम और कृष्ण की जो मूर्तियाँ थी वो धातु की बनी हुई थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ।
तो ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी समस्याओं के सामने जो है आर्य व्यक्ति और आर्य समाज खड़ा होता है और उनको बचाता है। तब उसने बताया ये जो भ्रम आपके बीच में फैला गया है, जो ईसा मसीह की जो मूर्ति थी, पता है किसकी थी? वो लकड़ी की थी, और लकड़ी की मूर्ति तो पानी में तैरी जाएगी। तो इस तरह से आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद के सपने को लेकर चलता है और हिंदुओं के बीच में जहाँ भी जब भी समस्याएं आती हैं उनको दूर करता है। अभी तो बहुत ज़रूरत है आर्य समाज की, बहुत ज़रूरत है आज फिर से हमें आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारे अंदर भी शिथिलता दिखाई दे रही है। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, शायद आपने देखी होगी, अलवर राजस्थान की न्यूज़ है। 52 बच्चों को, 52 बच्चों को जो है ईसाई बनाया, और बनाया कैसे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हॉस्टल में रखेंगे, और हॉस्टल में रख रहे हैं, और हॉस्टल में रख करके उनको ईसाई बनाया जा रहा है, ईसाइयत उनको प्रदान की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने शिकायत की, और शिकायत करने के बाद वहाँ उस जगह पर तहकीकात की गई, तब पता चला कि वो तो वहाँ उनको ईसाई बनाया जा रहा था। आज भी आर्य समाज की, आर्यों की जो है ज़रूरत कम नहीं है, आज भी हमें बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही मुसलमान व्यक्ति, एक मुल्ला जी बोलने लगे, पूरी सभा को इकट्ठा किया, बोले आपके भगवान राम तो बहुत पुराने हो गए, पुरानी संस्कृति हो गई, और उनके विचार पुराने हो गए, और उनका अब जो है अब नए ज़माने में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और राम, श्री राम का जो अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर क्या है? राम का अंतिम अक्षर क्या है? माँ। बोले अब तो मोहम्मद आ गए, मोहम्मद की पूजा करो, मोहम्मद आपके सारे जो है कष्टों को दूर करेंगे, मोहम्मद की शरण में आओ, आपका कल्याण हो जाएगा। पहले फिर एक आर्य समाज की ज़रूरत पड़ी वहाँ, फिर वो व्यक्ति बोला, फिर उसने देखा इस तरह से जो है हमारे भारत की जनता को फिर, और भारत की जनता हमारी इतनी बोली है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और वो फिर तैयार हो जाते हैं। हाँ, सही बात कही है उन्होंने। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर दयानंद का खून जिस रगों में दौड़ रहा हो, वो कहीं रुकता नहीं है, वो बोलता है। बात तो ठीक कह रहे, राम पुराने हो गए और राम के बाद में मोहम्मद आ गए, बात अच्छी है, लेकिन अब मोहम्मद भी पुराने हो गए। मोहम्मद का लास्ट अक्षर क्या बताओ? अब तो दयानंद आ गए, अब तो दयानंद आ गए, अब मोहम्मद गए, अब तो आप दयानंद की शरण में आओ, आपका कल्याण हो जाएगा। और दयानंद भी कैसे? जिस दयानंद के नाम में स्टार्टिंग में भी दा है और अंत में भी दा है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, सारा कल्याण आपका यही है, दयानंद के अंदर है। अब तो दयानंद से ही शुरू होगा, और दा से ही शुरू है और दा से ही उसका अंत है। अब और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बचाने के लिए, आर्य समाज, हिंदू जाति को बचाने के लिए कितनी जगह, कितनी बार, कितना कहते हैं कि महर्षि ने तो ईंटें पत्थर खाए, और लोगों ने सांप फेंके, जहर दिया, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे, तो भक्तों ने कहा देखो आपका कितना अपमान कर रहे हैं लोग, पत्थर फेंक रहे हैं। स्वामी जी क्या बोलते हैं पता है? जिन पत्थरों की वो पूजा कर रहे थे, आज मेरे कहने से फेंक रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। आज वो पत्थरों को फेंक रहे हैं, जिस पत्थर को पूजने के लिए घर में लेकर के बैठे थे। ये भी हमारी ऋषि दयानंद की जीत है, इसमें भी कोई बात नहीं है, फेंकने दो, एक न एक दिन आएगा समय और लोगों को पता चलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज महर्षि स्वामी दयानंद के सपनों को, उनके विचारों को आज पुनः फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है। महर्षि स्वामी दयानंद कहा क्या चाहते थे? लोगों ने बोला कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना प्रचार कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, कैसा समाज चाहते हो? समाज की जितनी जो बुराइयां हैं उनमें किस तरह के समाज को आप चाहते हैं? तो महर्षि कहते हैं मैं वैदिक काल का समाज बनाना चाहता हूँ। वैदिक काल का समाज कैसा था पता है? वैदिक काल का समाज ऐसा था, उस समय कोई राजा नहीं था। वैदिक काल में स्टार्टिंग में कोई राजा नहीं था। वैदिक काल दो भागों में है, एक तो पूर्व और उत्तर। और पूर्व का जो वैदिक काल है उसमें कोई राजा नहीं है, और राजा नहीं है फिर भी प्रजा सुखी है। कोई राज्य नहीं है फिर भी प्रजा सुखी है। और कैसे सुखी है? कहते हैं कि सब लोगों को जो है वेदों के आधार पर चलते थे, सबको पता था, सड़क पर अगर व्यक्ति आ गया उसको नियम पता है मुझे कैसे चलना है, और वो सब धर्म को जानता था, व्यवहार को जानता है, और अपने उस शिक्षा के आधार पर वो अपना सही रास्ते पर चलता है।
तो कभी जो है अगर रास्ता सही पकड़ा है, उसने अपने ठीक रास्ते पर चल रहा है, तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हम गलती करेंगे तब एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई जो है गड़बड़ नहीं होगी, तो किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी, पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी तो किसी राजा की ज़रूरत नहीं है, राजा की ज़रूरत नहीं है, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं। चल रहा है बिना अब बाद में कुछ विघटन हुआ, कुछ विकार आया, तो उस समय राजा की ज़रूरत पड़ी। कुछ लोग जो है गलतियां करने लगे, तो उस समय राजा की ज़रूरत पड़ी। और राजा की ज़रूरत पड़ी तो उस समय भी इतना व्यवस्थित पहला राजा कौन था पता है? मनु इस दुनिया का, संसार का पहला राजा था। और उनके समय में जो राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था थी वो भी ज़बरदस्त थी। वो कहते हैं ऐसी न्याय व्यवस्था थी कि कोई जो है गलती एक बार कर लिया तो दोबारा देखने वाला भी कोई गलती नहीं कर सकता था। कैसा था कि अगर साधारण व्यक्ति गलती करता है तो उसको साधारण सा दंड दिया जाएगा, और वही साधारण गलती यदि राजा करता है तो उसमें 1000 गुना दंड जो उसको दिया जाएगा। तो कहते हैं कि इस तरह का जब न्याय व्यवस्था होगी तो कोई आगे जो है दंड नहीं करेगा। यदि कोई व्यभिचार करता है तो उसको लोहे के पलंग को गर्म करके और उस पर बांध दो, और बांधने के बाद उसको जो है छोड़ दो। कहते हैं कि आगे जो कोई व्यभिचार नहीं करेगा। और राजा अश्वपति और मनु से लेकर के राजा अश्वपति तक राजाओं की यही घोषणा थी, ना वे स्नेहो जनपदे ना चकदरियो मध्यपा नाना हिता गुना विद्वान स्वैरी स्वर्णी उता। मेरे देश के अंदर, ये राजा घोषणा करता था उस समय, मेरे देश के अंदर कोई कंजूस नहीं है, कोई चोर नहीं है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ करने वाला नहीं हो, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री कहाँ से होगी। तो इस तरह की घोषणा पहले के राजा कर सकते थे। आज ये संभावना, आज हमारे लिए सपना है, आज हम सोचते हैं कि ऐसा, लेकिन ऐसा फिर से हो सकता है। वो होगा कब? महर्षि स्वामी दयानंद जी का जो सपना है, महर्षि ने जो हमें जो सिद्धांत दिए हैं, कहने आर्य समाज के कितने 10 नियम हैं। आर्य समाज के, हाँ समय हो गया, आर्य समाज के जो 10 नियम हैं वो 10 नियम नहीं है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती की वो आत्मा है। जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, जो दिया है, वो उनकी आत्मा है, उनकी आवाज़ है, उनके शब्द हैं, उनके विचार हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे पहले शारीरिक और आत्मिक हम भूल चुके हैं, आत्मचिंतन हमारा बंद हो गया है। इसीलिए महर्षि ने संध्या का विधान किया। अगर आप संध्या नहीं करोगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, आपका जो है आत्मदर्शन नहीं होगा, परमात्मा दर्शन भी नहीं होगा। और जिसका आत्मदर्शन नहीं है तो वो जो है फिर गलतियां करेगा, और वो गलतियां करेगा तो दिशा बदल जाएगी। तो थोड़े से विचार मैंने रखे हैं आप लोगों के सामने। अभी तो इस पर बहुत काफ़ी लंबी चर्चा की जा सकती है, आगे समय मिलेगा तो इसी चर्चा को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमको ये पता चले कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, और आज हमने कितना अपने जीवन में उतारा है, समाज में उनको उतारा है। आज उस व्यक्तित्व को अपने जीवन में और समाज में ले जाने की ज़रूरत है। उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। महर्षि का अपना कुछ नहीं था, वो केवल और केवल वेदों को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। तो मैं बस अंत में यही दीप संवेदनाओं के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाला ही उजाला हो जिधर से तुम निकल जाओ, उजाला ही उजाला हो जिधर से तुम निकल जाओ, जिधर से तुम निकल जाओ। इसीलिए हमें अपनी खामोशी को तोड़ना है और मैदान में उतरना है। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, और हर बस्ती में आग लगेगी, तब याद दयानंद आएगा, तब याद दयानंद आएगा, तब याद दयानंद आएगा। धन्यवाद। ओम शांति। दीप संवेदनाओं के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाला ही उजाला हो जिधर से तुम निकल जाओ, उजाला ही उजाला हो जिधर से तुम निकल जाओ, जिधर से तुम निकल जाओ। इसीलिए हमें अपनी खामोशी को तोड़ना है और मैदान में उतरना है। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा,
और हर बस्ती में आग लगेगी, तब याद दयानंद आएगा, तब याद दयानंद आएगा, तब याद दयानंद आएगा। धन्यवाद। ओम शांति शांति।